नमस्ते। आज हम कंप्यूटर की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। वो कहानी कि कैसे कमरे जितने बड़े-बड़े कंप्यूटर आज हमारी जेब में फिट हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव एक पूरे कमरे से लेकर हथेली तक। आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने ये मुमकिन कर दिखाया? चलिए, आज इसी सफर को करीब से देखते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कंप्यूटर की जनरेशंस या पीढ़ियों के बारे में। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। हर जनरेशन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप है, एक ऐसा आविष्कार जिसने कंप्यूटर बनाने के पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। ये वो जमाना था जब कंप्यूटर सच में किसी दैत्य की तरह होते थे, बहुत ही विशाल। तो इन विशाल मशीनों का दिल क्या था? वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। जरा सोचिए, हजारों कांच के बल्ब जैसे उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल करते थे। उस जमाने में तो ये किसी जादू से कम नहीं था, पर इस जादू की एक बहुत बड़ी कीमत भी थी। ये मशीनें इतनी बड़ी थीं कि ENIAC जैसे कंप्यूटर के लिए एक पूरा का पूरा कमरा चाहिए होता था। और बिजली बिजली तो इतनी खाती थी कि कहते हैं कि आसपास की लाइटें डिम हो जाती थीं। और स्पीड, आज के स्मार्टफोन से तो इनकी कोई तुलना ही नहीं थी। तो जाहिर है ये सिस्टम टिकाऊ नहीं था। दिक्कतें ही दिक्कतें थीं। इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती थी कि उन्हें ठंडा रखना ही अपने आप में एक बड़ा काम था। साइज तो बड़ा था ही, और रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं, अक्सर खराब हो जाते थे। साफ था कि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने के लिए कुछ नया चाहिए था। और बस यहीं से शुरू होती है असली क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसका मकसद था साइज को छोटा करना और पावर को बढ़ाना। और फिर आया असली गेम चेंजर, ट्रांजिस्टर। इस छोटे से डिवाइस ने उन भारी भरकम गर्म वैक्यूम ट्यूब्स को उठाकर बाहर फेंक दिया और कंप्यूटर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्रांजिस्टर्स के आते ही पहली पीढ़ी की लगभग सारी परेशानियां दूर हो गईं। अब कंप्यूटर साइज में छोटे हो गए, स्पीड में तेज हो गए और भरोसेमंद भी ज्यादा हो गए। गर्मी भी कम पैदा करते थे और बिजली की खपत भी कम थी। मतलब हर लिहाज से एक जबरदस्त अपग्रेड था ये। लेकिन टेक्नोलॉजी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है ना। अगली बड़ी छलांग थी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम सब आईसी के नाम से जानते हैं। अब सोचिए, ये ऐसा था जैसे हजारों ट्रांजिस्टर्स की पूरी टीम को एक बहुत ही छोटी सी चिप पर फिट कर दिया गया हो। साइज छोटा करने का ये अगला लेवल था। आईसी के आने से तो मानो सब कुछ ही बदल गया। कंप्यूटर्स अब और भी छोटे और कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए। अब ये सिर्फ साइंटिस्ट की चीज नहीं रह गए थे, बल्कि बिजनेसेस भी इन्हें इस्तेमाल करने लगे थे। और तो और सीओबोल और फोर्ट्रान जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने कंप्यूटर से काम करवाना बहुत आसान बना दिया था। तो एक बार फिर से देखें अब तक का सफर। शुरुआत हुई वैक्यूम ट्यूब से, फिर आए ट्रांजिस्टर और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। हर कदम पर कंप्यूटर छोटे होते गए, तेज होते गए और बेहतर होते गए। और अब हम उस दौर में आ पहुंचे हैं जहां कंप्यूटर ने बड़ी बड़ी लैब्स और कंपनियों की चार दीवारी से निकलकर हमारे घरों और हमारे डेस्क पर दस्तक दी। जी हां, ये पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति का आगाज था। और इस पूरी क्रांति का दिल था माइक्रो प्रोसेसर। जरा कल्पना कीजिए, एक कंप्यूटर का पूरा दिमाग, उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, सिर्फ एक छोटी सी चिप पर। यह वाकई में टेक्नोलॉजी के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। माइक्रो प्रोसेसर ने सिर्फ कंप्यूटर को छोटा ही नहीं किया, बल्कि उन्हें इतना सस्ता और इतना आसान बना दिया कि आम लोग भी उन्हें खरीद सकें और इस्तेमाल कर सकें। और बस यहीं से शुरू हुआ पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का जमाना। जरा इस बदलाव के बारे में सोचिए, कितना अविश्वसनीय है। कुछ ही दशकों के अंदर एक कमरे जितने बड़े जटिल मशीनों से हम डेस्क पर रखे जाने वाले यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर तक आ गए। क्या जबरदस्त सफर रहा है ये टेक्नोलॉजी का। और चलिए अब आते हैं आज के दौर में, वो पीढ़ी जिसमें हम सब जी रहे हैं। यहां पर फोकस सिर्फ कैलकुलेशन या गणना पर नहीं है, बल्कि अब बात हो रही है बुद्धिमत्ता की, इंटेलिजेंस की। आज की जनरेशन की पहचान उसके हार्डवेयर के साइज से नहीं होती, नहीं, इसकी पहचान होती है उसके सॉफ्टवेयर की, सीखने की और तर्क करने की क्षमता से। और इस सब के केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर सिर्फ हमारे दिए हुए कमांड को फॉलो नहीं करते, ये तो डेटा से सीखते हैं, पैटर्न पहचानते हैं और यहां तक कि हमारी भाषा को भी समझते हैं। बड़े बड़े एआई सिस्टम से लेकर हमारे रोज के गैजेट्स तक, ये टेक्नोलॉजी आज हर जगह है।
तो ये था अब तक का सफर वैक्यूम ट्यूब से एआई तक। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या? तो चलिए पूरी कहानी को एक सांस में दोहराते हैं। पहले थे वैक्यूम ट्यूब के दैत्य, फिर आए ट्रांजिस्टर जिसने उन्हें छोटा किया, फिर आईसी ने सबको एक चिप पर जोड़ा, माइक्रो प्रोसेसर ने उन्हें घर घर पहुंचाया और आखिर में एआई ने उन्हें इंटेलिजेंट बनाया। ये एक लाइन इस पूरे सफर का निचोड़ है ना? ये एक कमाल का पैराडॉक्स कि जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस का साइज छोटा होता गया, उनकी सोचने की शक्ति उतनी ही बड़ी होती चली गई और इसी ने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। तो चलिए आज की बात को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर 5वीं पीढ़ी की पहचान एआई है, तो 6ठी पीढ़ी को कौन सी टेक्नोलॉजी डिफाइन करेगी? अगली बड़ी क्रांति क्या होगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।